हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसी के स्विंग में से वो आवाज़ आती है उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, स्विंग को कैसे बाहर निकाला जाता है और कैसे लगाया जाता है, और एक जहाँ पर रेड लाइट आती है उसका क्या मतलब होता है, उसको कैसे हटा सकते हैं हम, और जो एसी का जो फ्रंट कवर है इसको हम किस तरह से हटाते हैं, इसको किस तरह से हटाना है। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। हमको बहुत से कमेंट मिल रहे थे कूलिंग कॉइल की रो को हम किस तरह से काउंट कर सकते हैं, हम वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से कूलिंग कॉइल की रो को काउंट किया जाता है। उसी तरह से हीटिंग कंडेंसर की रो को भी काउंट कर सकते हैं हम। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम जल्दी से इसके फ्रंट कवर को हटाते हैं। इसके फ्रंट कवर को हटाने से पहले हमने जहाँ पर साइड में 2 स्क्रू लगे होते हैं इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से हटाएंगे। पहले ये आपने ध्यान देना है कि आपके एसी में लगे हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इसको हटाने के बाद अभी हम इसका जो फ्रंट पैनल है इसको ओपन करेंगे और इसके फ़िल्टर को हम बाहर निकाल देंगे। और फ्रेंड्स, इसके साइड में ना 4 लॉक लगे होते हैं, इसको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है कुछ लोगों के लिए। एक जहाँ पर लॉक होता है और एक जहाँ पर ऊपर लॉक दिया जाता है, और इसी तरह से सामने लॉक होता है और ये ऊपर भी एक लॉक दिया जाता है। जैसे कि हमारी गाड़ी के बम्पर में लॉक दिए जाते हैं उसी तरह से इसमें भी लॉक होते हैं जो बॉडी के साथ अटैच हो जाता है। आप देख सकते हैं सामने की तरफ कुछ इस तरह से लॉक दिए जाते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से ऊपर की तरफ भी आप देख सकते हैं जो लॉक होते हैं, ये टूटने नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर ये लॉक टूट जाते हैं तो आपके एसी में वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आती है, एसी आवाज़ करने लग जाता है। इसको हटाने की भी एक ट्रिक होती है, अगर हम इसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो ये टूट जाता है। पहले हम इसको अंदर की तरफ से हल्का सा दबा कर देखेंगे, अगर ये ऐसे ही निकल जाता है तो ठीक है। अगर इस तरह से नहीं निकलता तो आपको क्या करना है, नीचे की तरफ से हल्का सा हाथ से मारना है। आप देखिए जो ऊपर की तरफ हो चुका है, साइड के दोनों लॉक इस तरह से निकल चुके हैं, ऊपर का लॉक भी और साइड का लॉक भी बाहर हो गया है। इससे नीचे से हल्का सा आपने ऊपर की तरफ मारना है। अभी साइड के 2 लॉक जहाँ पर लगे हुए हैं इनको हटाने के लिए अभी हम राइट साइड से भी ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं इसको हल्का सा। आप देखिए ऊपर का लॉक जहाँ से हट गया, अभी ये 3 लॉक निकल चुके हैं, एक साइड का लॉक लगा हुआ है। अभी 3 लॉक निकल चुके हैं। सबसे बड़ी गलती हम यहीं पर करते हैं, हम इसको ज़बरदस्ती पकड़कर बाहर खींच लेते हैं और ये साइड का लॉक टूट जाता है। अभी इसी पर ही पूरा प्रेशर है, इसको अगर हम खींचेंगे तो ये बड़ी आसानी से टूट जाएगा जहाँ से, तो आपका एसी वाइब्रेशन करेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ पुश करेंगे। आप देखिए हल्का सा नीचे की तरफ करने से बड़ी आसानी से निकल गया। इसी तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, और हमने एक भी लॉक टूटने नहीं दिया है, बड़ी आसानी से इसको निकाल लिया है। अगर हम इसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं तो ये टूट ही जाता है। अभी आप देख सकते हैं इसके सभी लॉक सही हैं। आप देख सकते हैं ये है जो एसी की एयर आती है जहाँ से इसके ऊपर होता है, एक इसके ऑपोजिट साइड में होता है। इसी तरह से 2 साइड में होते हैं ये लॉक। ये प्रॉपर तरह से पकड़ के रखता है फ्रंट कवर को ये लॉक। अभी हम बात करते हैं एसी के एयर स्विंग की। ये एयर को रूम में इधर उधर फैलाता है, साइड में फेंकता है ये हवा को, और ये क्या होता है नीचे की तरफ फंसा होता है और ये ऊपर की तरफ भी लगा होता है। आप देखिए अंदर की तरफ फिक्स किया जाता है ये, और ये जहाँ पर इसके स्विंग मोटर लगी हुई है जो इसको रोटेट करने का काम करती है। इसको निकालने का फ्रेंड्स एक तरीका तो ये है कि आपको बाहर निकालना है एसी, और ऊपर का ये कवर हटाने के बाद इसको आप ऊपर से निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें आपका काफ़ी टाइम ख़राब होता है और काफ़ी आपको 2 लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ती है उसको एसी को बाहर निकालने के लिए। हम इसको बड़ी आसानी से निकालेंगे। आप देखिए आपने इसको ऐसा पकड़ना है सेंटर में से, और साइडों में खींचकर ऊपर की तरफ से आप देखिए ये बाहर आ गया है। बड़ी आसानी से हमने इसको बाहर निकाल लिया है। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, एसी को बाहर निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। आप देखिए ऊपर और नीचे ये 2 जगह पर फंसा होता है, ये अंदर की तरफ गया होता है इसके। आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ से कुछ इस तरह से दिखाई देता है ये स्विंग, और जहाँ पर इसकी रोटेट मोटर लगी होती है रोटेट करने के लिए, वो इसमें चलती है, सेंटर की लाइन में वो चलती है और इसको रोटेट करती है। आप देखिए फ्रेंड्स इस पर कितनी ज़्यादा डस्ट इकट्ठी हो चुकी है, इसकी वजह से ये आवाज़ करता है। इसको घूमने में प्रॉब्लम होती है उससे, तभी ये आवाज़ करता है जब इसमें डस्ट हो जाती है, डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो अभी हम इसको पहले क्या करेंगे, हमने एक कोई भी इंजन ऑयल ले लेना है। इंजन ऑयल भी ले सकते हैं, कोई भी ऑयल ले सकते हैं हम इसको लुब्रिकेंट करने के लिए। एक कॉटन चाहिए आपको, और एक आपको कपड़ा चाहिए कॉटन का इसको साफ़ करने के लिए। सबसे पहले हम इसको जल्दी से साफ़ कर लेते हैं।
अभी हम इस पर इंजन ऑयल लगाएंगे। हमने कॉटन की मदद से इस पर इंजन ऑयल लगाएंगे। हमने इस पर ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, अगर ये इस पर हम ज़्यादा ऑयल लगा देंगे तो वो बाहर आ जाएगा और वहाँ पर डस्ट इकट्ठी होगी। इस तरह से हम इस पर ऑयल लगाएंगे। दोनों साइड पर हम ऑयल लगा देंगे इसके। आपने ध्यान रखना है ज़्यादा ऑयल नहीं लगना चाहिए। हम इसकी ये सेंटर वाली लाइन में भी ऑयल लगा देंगे ताकि स्विंग मोटर आसानी से घूम सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो घूमने में। उसी तरह से हम एसी में भी ऑयल लगा देंगे। नीचे और ऊपर दोनों की तरफ हमने ऑयल लगा देना है। डस्ट भी क्लियर हो जाएगी, इससे साफ़ हो जाएगा एसी। अभी हम स्विंग को एसी में फिट कर रहे हैं। आपने ध्यान रखना है पहले नीचे की तरफ लगाना है और ये डॉट्स बना हुआ है जो मोटर का, उसको सेंटर लाइन में डालना है स्विंग में। कुछ इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने ध्यान देना है जहाँ पर, इसको सेंटर लाइन में ही लगाना है। कुछ इस तरह से जो फिट हो जाएगा नीचे की तरफ, आप देख सकते हैं ध्यान से। अभी हम इसको ऊपर की साइड भी फिट करेंगे। जिस तरह से हमने इसको बाहर निकाला था उसी तरह से हमने इसको सेंटर में से पकड़ना है और साइड को खींच लेना है। आप देखिए जो ऊपर की तरफ फिट हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको लगा देना है, जो बड़ी आसानी से फिट हो जाता है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कुछ एसी में जैसे ये नीचे और ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, इसी तरह से सेंटर में भी एक पट्टी लगा दी जाती है स्विंग को मजबूत करने के लिए, जैसे कि डाइकन और वोल्टास के एसी में दिया जाता है और आई थिंक ब्लू स्टार में भी आता है। उसको निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। या तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं और इसको ओपन करके निकाल सकते हैं, और नहीं तो आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर को लेना है और ऊपर जहाँ पर लगाकर नीचे की तरफ दबा देना है कुछ इस तरह से। इस तरह से भी आप उसको बाहर निकाल सकते हैं और काफ़ी आसानी से बाहर आ जाएगा। अगर आपका ये स्विंग मेटल का है तब आपको बाहर ही निकालना पड़ेगा एसी को। अभी हम बात करते हैं एसी की कूलिंग कॉइल की रो की। हमको बहुत से मैसेज मिल रहे थे कि कूलिंग कॉइल की रो को किस तरह से काउंट किया जाता है। आप देखिए ऊपर से जहाँ पर ये पाइप लगा हुआ है, इसको हम नीचे की तरफ देखेंगे। जो जितने भी पाइप इस लाइन में लगे हुए हैं इसको हम सिंगल रो में काउंट करेंगे। आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं, ये सिंगल रो हो जाती है इस तरह से। और आप देखिए जहाँ से ये यू दूसरी तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम डबल रो में काउंट करेंगे। जो 2 रो का कूलिंग कॉइल है। इसी तरह से आप हीट एंड कंडेंसर की रो को भी काउंट कर सकते हैं जो 2 रो में है। अगर इसी तरह से साइड में एक रो और होती तो हम इसको 3 रो में काउंट करते। जहाँ पर अगर एक रो और लगी होती तो हम 3 रो में काउंट करेंगे उसको। वो जहाँ पर होती है साइड में, जैसे ओ जर्नल का जो हीट एंड कंडेंसर होता है विंडो एसी का, वो 6 रो में आता है। इसी तरह से हम इसको काउंट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा रो होती है उतनी ज़्यादा कूलिंग अच्छी मिलती है आपको एसी में। कूलिंग कॉइल और हीट एंड कंडेंसर की अगर रो ज़्यादा होती है तो आपको एसी में कूलिंग बहुत अच्छी मिलती है। जैसे कि हमको मिशिबिशी के एसी में जहाँ पर 4 रो की कूलिंग कॉइल मिलती है, वो काफ़ी अच्छी कूलिंग करता है उसकी वजह से, जहाँ पर 4 रो की कूलिंग कॉइल होती है उसकी। आप देख सकते हैं ये इसका डिस्चार्ज पाइप है, इससे गैस कूलिंग कॉइल में एंटर होती है और कूलिंग कॉइल को ठंडा करती है। ये 2 जगह से एंटर होती है। आप देख सकते हैं ये 2 पाइप लगे हुए हैं इसके साथ आगे, और ये बाकी के जो 4 पाइप हैं, ये सक्शन के पाइप हैं, इनसे गैस वापस जाती है कंप्रेसर की तरफ, वापस ठंडा होकर आती है गैस। जहाँ से इस मोटे वाले पाइप के साथ वापस गैस चली जाती है और पतले वाले पाइप से दोबारा गैस एंटर होती है कूलिंग कॉइल में। जिस तरह से स्प्लिट एसी में होता है सेम उसी तरह से इस एसी में होता है। अभी हम एसी के फ्रंट कवर को लगा देंगे। आपने इसका ध्यान रखना है, जिस तरफ से ये सबसे लास्ट में निकला था उसी लॉक को हम सबसे पहले लगाएंगे। ये राइट साइड से सबसे लास्ट में इसका लॉक जो निकला था इसको हमने लगा देंगे। आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, जिस तरह से आपको सेट लगे वहाँ से आप कर सकते हैं। आप देखिए काफ़ी आसानी से लग चुका है। राइट साइड से ये लग गया है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी ये लग गया है। आपने वायर को सेट कर देना है अच्छे से। उसी तरह से हम लेफ़्ट साइड को भी इसको लगा देंगे, जो ऊपर की तरफ भी लग गया है। और अभी हम इसका नीचे का लॉक लगा देंगे। ये देखिए ये काफ़ी आसानी से फिट हो गया है। इसी तरह से आप इसको फिट कर सकते हैं। और बाद में हम इसका एयर फिल्टर लगा देंगे और फ्रंट पैनल को बंद कर देंगे। अभी आप देखिए इसी में जो रेड लाइट आती है ये फ़िल्टर क्लीन करने के लिए होती है। फ़िल्टर क्लीन का इंडिकेटर होता है। आप देखिए रिमोट में आपके जो बटन दिया गया है, जहाँ पर इसको प्रेस करते ही ये चली जाती है
उसके बाद आपने एसी का फ़िल्टर निकालना है और उसको अच्छी तरह से वॉश करके क्लीन कर लेना है। आप देखिए इसका फ़िल्टर कितना ज़्यादा डस्ट है इसमें। इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे और साफ़ करके दोबारा इसी तरह से लगा देंगे जहाँ पर। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं।